हेलो गाइस। तो क्या आप किक और बेस को मिक्स करने के लिए कंप्रेशन यूज़ करते हैं, साइड चेन कंप्रेशन यूज़ करते हैं, यहाँ तक कि आप डायनामिक ईक्यू का यूज़ करते हैं, या फिर सबसे बेसिक आप दोनों को ईक्यू की ऑफेंडिंग फ्रीक्वेंसी को कट करते हैं। तो ये सब भी करने के बाद भी आपका किक और बेस दोनों मिक्स नहीं हो रहे प्रॉपर्ली, समवेयर आपको लग रहा है कि मेरा बेस फिट नहीं हो रहा है ट्रैक में, या फिर बेस बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर आपको लगेगा कि किक इतनी प्रोनाउंस नहीं हो रही, किक का जो जो पंच आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो इसके लिए मैं सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रिक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये ट्रिक वन ऑफ द बेस्ट मिक्सिंग इंजीनियर जेसन जोशुआ ने बताई थी उनके एक वीडियोज़ में। जिसको नहीं पता, डेस्पासितो सॉन्ग, पोप स्मोक का डियोर सॉन्ग, वो सब जिसने मिक्स किया है वो ये बाय है। अब जो उन्होंने ट्रिक बताई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी किक और बेस आपका दोनों साथ में प्ले कर रहा हो, जैसा कि इस एग्ज़ाम्पल में मैंने आपको डिस्प्ले किया है, देखो किक और बेस दोनों एक साथ प्ले हो रहे हैं। कहीं-कहीं जगह पे एक साथ प्ले हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ प्ले हो रहे हैं, यहाँ प्ले हो रहे हैं, ठीक है? तो फिर इस चीज़ के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि अगर हम अपने बेस को थोड़ा-सा पीछे ले लें, थोड़ा-सा मानो कि क्वांटाइज़ेशन ऑफ रखा है, तो थोड़ा नच कर लिया, ठीक है? तो अब इतने स्पेस में किक है, उसका अटैक आपको क्लियरली सुनाई देगा। इससे क्या होगा कि इससे आपका अननेसेसरी प्लगइन्स नहीं डालना पड़ेगा। अननेसेसरी प्लगइन्स के अलावा और मेन बेनिफिट जो आपका आता है वो है आपका आरएमएस, आपका मीटर। वो आपको हाई वैल्यू नहीं दिखाएगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ज़्यादा एलयूएफएस डाला है। सो ये सब चीज़ें मिक्सिंग के वक़्त बहुत ज़्यादा काम आती है। जब अगर आपका किक और बेस मिक्स में प्रॉपर होगा तो आपको ज़्यादा हेडरूम मिलेगा। अगर आप बेस को थोड़ा ऐसे पीछे नहीं रखोगे तो आपका हेडरूम कम मिलेगा और आपको फिर प्लगइन्स का यूज़ लेना पड़ेगा, और प्लगइन्स में फिर आप ज़्यादा कंप्रेशन या लिमिटिंग करोगे तो वो ट्रैक के लिए अच्छा नहीं होगा और बहुत स्लैम सुनाई देगा। सो इसके लिए दिस टेक्निक इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स, इवन मैं भी ये टेक्निक यूज़ करता हूँ। और बोनस टिप मैं आपको क्या दे सकता हूँ कि आप साइड चेन कंप्रेशन यूज़ करें, लेकिन इसका भी इस्तेमाल करें। मतलब दोनों टेक्निक को मिक्स करके भी आप अच्छे से ये टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। अब देखो पहले कैसा सुनाई दे रहा था वो अभी हम प्ले करेंगे। ठीक है? अब मैंने ऑलरेडी बेस का ये पार्ट प्रिपेयर किया है जिसमें मैंने बेस को थोड़ा-सा पीछे ले लिया है। अब किक को ध्यान से सुनना पड़ेगा कि किक कैसे साउंड हो रही है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिखेगा कि किक ज़्यादा प्रोनाउंस हो रही है और इसका अटैक ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और अब बेस थोड़ा किक के साथ मैच हो रहा है। देखा? आपको लगेगा कि बेस इज़ नॉट ऑल ओवर द प्लेस, वो अब बैठ गया है मिक्स में, एंड नाउ आप दूसरे एलिमेंट्स पे काम कर सकते हो। सो ये टेक्निक बहुत ही कूल टेक्निक है मेरे हिसाब से। कमेंट करके ज़रूर बताएँ आपने इम्प्लीमेंट किया तो आपको कैसा लगा? अगली टेक्निक में आपको क्या सीखना है, कौन-सी चीज़ के बारे में सीखना है, प्लीज़ कमेंट करो और मैं दूसरा ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँगा।